तीन जादुई फौजी। बॉर्डर के पास एक गांव था। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहां पर बॉर्डर था। उस जंगल की रक्षा के लिए बॉर्डर पर 3 फौजियों को तैनात किया गया था। वो जंगल हजारों साल पुराना था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। गांव वालों का मानना था कि जंगल की रक्षा स्वयं जंगल देवता करते हैं। वो तीनों फौजी दिन रात ड्यूटी करके बॉर्डर और जंगल की रक्षा करते थे। जंगल बहुत घना था, इसलिए हमेशा आतंकवादियों का खतरा बना रहता था। 3 फौजियों को बॉर्डर पर अलग अलग जगह तैनात किया गया था। वो तीनों पिछले 10 सालों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। तीनों फौजियों की देशभक्ति और जंगल की रक्षा देखकर वन देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन वन देवता अपनी वन देवी से कहते हैं, देवी, ये तीनों फौजी पिछले 10 सालों से हमारे जंगल की रक्षा कर रहे हैं। मैं इनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और उन्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब वन देवी कहती हैं, हे नाथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीनों फौजियों को वरदान जरूर मिलना चाहिए। वन देवता कहते हैं, तो फिर ठीक है देवी, मैं आज ही उन तीनों फौजियों से उनकी इच्छा पूछता हूँ और उन्हें इच्छा अनुसार वरदान देता हूँ। इतना कहकर वन देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहले वाले फौजी के पास पहुँच जाते हैं। वो पहला फौजी अचानक से वन देवता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कोई जादुई भूत समझकर अपनी बंदूक से वन देवता को गोली मार देता है। लेकिन उसकी गोली से वन देवता को कुछ नहीं होता और वन देवता कहते हैं, रुको फौजी, मैं वन देवता हूँ। फौजी डरते हुए कहता है, प्रणाम देवता, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तब वन देवता कहते हैं, कोई बात नहीं फौजी, तुम पिछले 10 सालों से लगातार इस जंगल की रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर वो फौजी बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वन देवता से क्या वरदान मांगूं। मुझे सोना चांदी मांगना चाहिए, लेकिन भला मैं सोना चांदी का करूँगा क्या? वैसे भी मेरी उम्र रिटायरमेंट होने को है। तब वन देवता कहते हैं, क्या सोच रहे हो फौजी? तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब वो फौजी कहता है, वन देवता, मैं सोच रहा हूँ क्या वरदान मांगू। तब वन देवता कहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो अच्छी तरह से सोचकर वरदान मांग सकते हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। इतना कहकर वन देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। वन देवता के जाते ही वो फौजी लगातार सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या